ताणम नमो सिद्ध नमो वैर्य नमो वज्र नमो लोहे मंगल में करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काल जाति मिले समाज नमो अंता यो जड़म वीरम अनंत वर्णान दर्शन सा उच्छामी केवली सुत केवली तीन भुवन में सार वीतराग शिव स्वरूप नमो नमो अभी आप लोग चल रही शांति ध्यान जी, यदि कोई लौकिक प्रयोजन सुख शांति का अर्थ होकर करे तब तो मिथ्यात्व में आएगा, लेकिन गुणानुवाद और परिणाम की विशेषता ही तो करे तो उसका नाम शांति पाठ नहीं है। अच्छा, फिर तो स्तुति है पूरा की बात। ये हम बहाने लगाते हैं, गली निकालते हैं कि हमने तो गुणानुवाद के लिए किया, प्रयोजन वही है शांति हो जाए। बाकी जो अभी लोहाड़ी जी साहब ने बताया कि मूल उद्देश्य शुद्धि का, उसका नाम भी ऐसे है शांति का। लंबी गाथा में या व्यवहार न्याय की प्रगटता से कथन किया, यदि जो भगवान हैं अपने निरंकार स्वरूप में लीन हैं, तो लीन हैं, और यदि वो आत्मा को नहीं जानती, ऐसा यदि व्यवहार न्याय से कोई कहे तो कोई दोष नहीं आएगा। मैं इस पे चर्चा नहीं कर पाऊंगा इस अच्छा अच्छा ऐसा है ना। मैं अगर चर्चा करूंगा तो मोक्षमा प्रकाशक पे करूंगा, अच्छा, या मेरे कोई भाव आ गया है तो मैं वो कहूँगा मेरी गाथा से आप मुझे बताएं, तो मैं बिना पढ़े, बिना गुरुदेव का प्रवचन पढ़े कोई पढ़े, मैं एकदम कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना क्षोभ संभाला जीव नहीं हूँ। ये कहना था कि 170 तत्काल उसका निषेध कर दिया कि लीन भी होते हैं और जानते भी हैं। ठीक है, आप दो भाग में हैं, दोनों अलग गुण की पर्याय है। लीनता चारित्र गुण की पर्याय है और जानना ज्ञान गुण की पर्याय है। अभी हम थोड़ा पीछे चल पड़ते हैं इसी में। 159 गाथा को अगर आप निकालें तो उसके अंदर ज्ञान को जानता है ये निश्चय, और ज्ञान दर्शन और चारित्र और सुख दर्श दूसरे गुणों को जानता है ये व्यवहार। वो पर में आ गए 159 गाथा के अंदर, वो स्वयं में नहीं आ गए। जो भेद तो इसमें भी हो गया, ज्ञान को जानता है, भेद तो इसमें भी हो गया, वो पर में, वो तो वचन जहाँ तक जाता है वो भेद है, जहाँ तक वचन जाता है। वचन अभेद को कह ही नहीं सकता। वचन की सामर्थ्य इतनी नहीं है कि वो अभेद को अभेद रूप से कह दे। वो अभेद शब्द तो बोल सकता है,
लेकिन अभेद को व्याख्या नहीं कर सकता है। अभेद का जीव अभेद का अनुभव कर सकता है, लेकिन अभेद को कह नहीं सकता। भाषा वर्णना में इतनी शक्ति नहीं है। जो ज्ञान है वो दर्शन नहीं है, जो दर्शन है वो चारित्र नहीं है, वो एक नहीं है। उनके अभेद को तो आत्मा कहा है, और वो है, कहा है ऐसा नहीं है। अगर इसका एग्जाम्पल भी लेना चाहें, सपोज कोई मिठाई ले ले या चूरन ले ले, या जैसे चौधरी गाथा में शाक है, नमक का लवण, वो शाक ले ले, कोई सी शब्द ले ले। सपोज चूरन लिया, उसमें 100 तरह के मसाले मिलाए और उसका एक नाम दिया चूरन। फिर भी जो नमक है वो नमक है, जो नौसादर है वो नौसादर है। उस समय उसमें जो हींग है वो हींग है, वो हींग नमक रूप नहीं हुई है। इसी तरह ज्ञान दर्शन रूप नहीं है। जिस समय ज्ञान जान रहा है उस समय ज्ञान ज्ञान से तन्मय है, दर्शन से तन्मय नहीं है, चारित्र से तन्मय नहीं है, ज्ञान ज्ञान से तन्मय है। इसमें मेरे ख्याल से आपका एक सूरत्र वाली भी जो आपका प्रश्न था थोड़ा बहुत आ गया होगा। ये हमारा 11 पेज पे असत्य पद रचना प्रतिषेध, यही चलेगी। हाँ जी चलेगी। हैं अपनी बात चलेगी। हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की। एक तो हमने भाई साहब वहाँ चर्चा की थी कि उन्होंने अपने समान को आदर कहा है और जो है उनको वंदन आदि कहा है। तो वो उनकी स्थिति को, टोडरमल जी साहब की स्थिति को ख्याल में आते हैं। हमने इस काल में यहाँ एक कुछ बात यहाँ भी आती है ऐसी, हमने इस काल में, भाई जी यहाँ जाओ, भाई जी यहाँ, टोडरमल जी 11 पेज है भाई जी। और हमारे यहाँ ये लगभग 2.5-3 महीने से तो कम से कम हम लोग इसका चर्चा करते हैं आपस में बैठकर। तो ये 11 पेज पे आज अपनी बात पे हम पहुँचे हैं। मिल गया अपनी बात। हमने, ये टोडरमल जी कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं तो वो सब कुछ उन पे लागू हो रहा है, है ना। वैसा हमें भी विचारना चाहिए अपने लिए कि हमें करना है, लेकिन उनको वो अपनी बात कह रहे हैं, वो हमारी बातें यहाँ पे नहीं कह रहे हैं। हमने इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि ये जो शास्त्र की रचना की है, ये बात तो पहले कर दी, आगम परंपरा और प्रमाणिक है, ये आगम प्रमाणिक है, लेकिन उसी बात को इसमें भी दृढ़ होती है। हमने इस काल में यहाँ मनुष्य पर्याय प्राप्त किया। सुधीर जी भाई साहब, हमने यहाँ वो कह रहे हैं हम अनादि से चतुर्गति परिभ्रमण कर रहे हैं। इस लाइन का अर्थ ये निकाल रहा हूं मैं। हमने, टोडरमल जी कह रहे हैं मैंने इस काल में, इस काल में, इस हुंडा ऑफ सर्पणी पंचम काल में, इस समय, उस काल में जिसमें जन्म हुआ, ये मनुष्य पर्याय, मनुष्य भव मुझे प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है मैं अनादि से, अपनी सत्ता तो है, लेकिन मैं परिभ्रमण के दुख उठा रहा हूं। अब मैंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की तो मैंने क्या किया, वो अपनी बात कहते हैं। इसमें हमारे पूर्व संस्कार से वे भली होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम। देखो उसमें कहते हैं भैया श्रोता के स्वरूप में आगे आएगा
पहला सेंटेंस लोहाड़िया जी, भली होनहार है जिनकी। किनकी? किनकी? जिन्होंने इसको प्राप्त किया, जिन्होंने किया उनकी, हमारी नहीं। हमारी इसलिए नहीं है कि हमने, मैं कह रहा हूं, मैं श्रोता के स्वरूप में से कह रहा हूं। श्रोता के स्वरूप में, श्रोता में प्राप्त करने वाले की बात नहीं चल रही लोहाड़िया जी। श्रोता के स्वरूप में बात चल रही है, जहां की चल रही है वहीं पर रहेंगे। श्रोता के स्वरूप में जो नया श्रोता की बात आती है शुरू में, नवीन श्रोता की, जो श्रोता है वो श्रोता जिसको ऐसा विचार आता है उसकी भली होनहार है। क्या नहीं, हमें भाई जी ये विचार भी आता है क्या 24 घंटे के काल में मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो भाव हो रहे हैं इनका क्या फल लगेगा, और मैं दुखी हूं। वहां तो लिखा है जीव दुखी हो रहा है, लेकिन मैं दुखी हूं, इस दुख से दूर होने का क्या उपाय है? कोई उपाय है या नहीं है? मैं बेकार ही सिर मार रहा हूं। तो ये जीव को विचार आता है, हम अपना विचार करें कि क्या हमको कभी ऐसा विचार आता है? अगर नहीं आता है तो हमारी भली होनहार नहीं है। टोडरमल जी कहते जिसको ये विचार आता है उसका पहला कदम मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ा। मोक्ष मार्ग में नहीं आ गया, लेकिन उधर दिल्ली की तरफ कदम बढ़ गया है उसका विचार आना, क्योंकि उसे ये विचार आ गया है कि मैं हूं कौन। श्रीमद जी कहते ना, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप। इसको शांत होके, एकाग्रचित होके, एकांत में इसका विचार तो करिए। तो जिसकी भली होनहार है उसके विचार। देखो भैया, हम पैसे वाले हो गए, पंडित कैलाश चंद्र जी के लड़के हो गए, गुरुदेव का सहयोग मिल गया, इसलिए भली होनहार है? फालतू बात है, बकवास है, कुछ नहीं हो रहा है। वो होने पर अगर तू कहीं पे किसी अशूद्र के घर भी पैदा हो गया और तुझे ऐसा विचार आता है तो तेरी भली होनहार है। तो हम हर समय अपने को एसेस कर सकते हैं। ये पैमाना दे रहे हैं टोडरमल जी साहब। तो यहां कहते हैं अपनी भली होनहार से। देखो, पूर्व संस्कार से दो बात कही, जो मेरे पहले संस्कार, यानी कि मैं यही से नहीं, मुझे ये संस्कार पहले से है, पहले से। भव की मैं कोई बात नहीं करूँगा, मैं इस शास्त्र से हट के बात नहीं करूँगा विनोद जी। उसकी वजह मेरा जितना ज्ञान है क्षुभ समय, मैं जिनवाणी की कोई विराधना ना हो इसका भय टोडरमल जी के पीछे मुझे भी बहुत हो गया है। 3 जगह का है जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत है। तो आप इसका पूर्व भव से भी लगाएं तो कोई मुझे दोष नहीं है, मैं विरोध नहीं है, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पूर्व की बात नहीं कि पूर्व संस्कार पिछले जन्म का भी हो सकता है, पूर्व संस्कार बचपन का भी हो सकता है, पहले सुनाए उसका भी हो सकता है। पूर्व संस्कार से और भली होनहार से, भली होन, अगर तुम्हारे यहाँ पे दूसरी भली होनहार है, वहाँ तो ये विचार आता है। यहाँ कह रहे अगर जिनवाणी का तुझे अभ्यास प्रवर्तता है तो तेरी भली होनहार है। माँ दूसरी भली होनहार कही है बढ़िया जी, माँ ये विचार आता है तो भली होनहार कही है। और यहाँ कहा है कि अगर जिनवाणी का तुझे अभ्यास नहीं प्रवर्तता तो तेरी भली होनहार नहीं। तो कहते हैं हमारी भली होनहार से, क्या भैया पढ़ो जरा, जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ। उद्यम हमें जैन शास्त्रों कैसे हुआ? मेरी भली होनहार से। कितने उनको कितना उत्साह है कि आज जैन शास्त्रों का उद्यम हुआ तो इसका मतलब मेरी भली होनहार है, मैं मार्ग पे हूँ, मैं कुमार्ग पे नहीं हूँ, मैं कुधर्म का अभ्यास में नहीं पड़ा हूँ, मैं कुदेव कुगुरु के पीछे नहीं चल रहा हूँ, मार्ग के मार्ग पर आ गया। मार्ग के मार्ग पे। नियम सार में शब्द लिया, मोक्ष मार्ग का मार्ग, मार्ग का मार्ग, ये मार्ग का। देखो भाई, मुझे इसका पहले अधिकार का बहुत बहुमान है, पूरे मोक्षों प्रकाशक का बहुमान है। और मुझे अपने पिता और गुरुदेव का
जो बहुमान पैदा हुआ वो इसका कारण समय सार नहीं है, ये है। क्योंकि समय सार तो मैंने उस समय जाना ही नहीं। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ भैया। गुरुदेव के हाथ में समय सार आया, उन्होंने कहा अशरीरी होने का, वो सब बात ठीक है, बहुत महान बात है। जो गुरुदेव का तो कोई महान उपकार है, उसको जो लोप दे उसकी तो कहाँ जाके पढ़ना है मुझे नहीं पता है। जिसे नहीं मिला है वो ठीक है, जिसे मिलने पर भी लोप रहा है उसका महादुर्भाग्य है। तो टोडरमल जी कहते हैं पूर्व संस्कार से और भली होनहार से, मुझे पढ़ना पड़ेगा भाई किसी, जिन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ। अब ये यह मैंने पढ़ा नहीं भाई जी, भाई जी उद्यम का अर्थ पढ़ा नहीं है वैसा, पढ़ लिया सुन लिया उसको उद्यम नहीं कहते विनोद जी। जैसे उद्योग में लगता है 24 घंटे तो कहते ये उद्यमी है। तो मुझे मेरी भली होनहार से मुझे बस एक काम, जिन कहते ना बस एक ही काम है, काम एक आत्मार्थ का। तो मुझे जैन शास्त्रों में उद्यम हुआ, मैं उद्यमी हुआ, उसी में लग गया। काय से? भली होनहार से। अब टोडरमल जी के किस शब्द का अर्थ निकालो तो बहुत गहन बात निकले भाई। उद्यम हुआ जिससे व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके। देखो यहाँ पे किंचित पे जोड़ देना, बराबर। मैंने तो ये सब पढ़े हैं। वहाँ पे पहले ये कहा है 8वें में कि तुझे इनका तेरा क्षोभसम हो तो इनका करना, ज्योतिष का भी कर लेना, वैदिक का भी कर लेना। 7वें में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, वो द्वादशंग का पार्ट है। लेकिन पूरा तू ये भव इसमें खो मत देना, ये भव मत खो देना। 8वें अधिकार में स्पष्ट कहा है कि द्रव्यानुयोग का अभ्यास करके पहले सम्यक्त को प्राप्त कर, तब चरणानुयोग के अभ्यास से व्रत आदि कर। अरे भाई जी क्रम तो यही है। और किसी को ना होता जाने तो तू उसको पाप से छुड़ाने के लिए किसी व्रतादि को भी कहे तो कोई दोष नहीं है, कहते हैं। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि भैया व्याकरण, न्याय पे भी जोर दिया, जिस पे हम लोग बहुत जोर देते हैं आजकल। न्याय, गणित यानी कर्णानुयोग आदि में बाकी ले लेना प्रथमानुयोग आदि उपयोगी ग्रंथों का, उनको दुरुपयोगी नहीं कहा, अनुपयोगी नहीं कहा। वो अपने क्षेत्र में, अपने काल में, अपने समय में वो उपयोगी हैं। लेकिन सब ग्रंथों का तात्पर्य वीतरागता है। उसमें सभी चारों अनुयोगों का उसमें कहा ना भाई जी, वीतरागता है। 172 का था, 85 का है, 85 का है में कहा ना 152। वो जितनी वीतरागता है। ये तो मेरे क्षोभसम की बात है कि मैं किसमें से क्या निकालूं। इसीलिए गणित से भी सम्यक्त हो सकता है। ये जो उसके 10 वेद का है ना, उसके अंदर वो सारी बात ली है, लेकिन मुख्य रूप से तो द्रव्यानुयोग से होता है। तो वहाँ पर तो होता ही होता है। तो इसलिए तो उसके अभ्यास में प्रवृत्त हमने इनका किंचित अभ्यास किया। टोडरमल जी सामने देखो स्पष्ट कह रहे हैं ना, देखो बेटा क्या कह रहे, किंचित अभ्यास करके जितना समय मिला, क्षोभसम हुआ, उतना हमने अभ्यास किया। लेकिन मुख्य हमने जिनवाणी द्रव्यानुयोग को रखा। देखो आगे आ जाएगी ये बात भी।
अभ्यास करके टीका सहित, पहले उनका तो इसलिए कि कहीं पर हमने वो संस्कृत प्राकृत के ग्रंथों को मूल से पढ़ा, तो उनके पढ़ने के लिए हमें न्याय व्याकरण की जरूरत पड़ी थी, तो हमने उनका किंचित अभ्यास किया। हम पे समय था, हमारा क्षोभसम था, तो हमने अभ्यास किया। लेकिन इसके लिए तू जीवन मत लगा देना, ये भव मत बिगाड़ देना। ये भव तुझे अनंत भवों के अभाव के लिए मिला है, अपने भव को सार्थक कर लेना। ये भव चला गया तो तुझे आगामी भव मिलेगा, ये विकल्प ही नहीं करना। कुछ दिन में तो मिलेगा ना, विकल्प ही नहीं करना। तू फिर से मनुष्य भव मिलेगा, ये सोचना नहीं। वो जो 2000 सागर की बात है ना, वो सिर्फ कहने की बात है। सुधीर जी, जिनवाणी की बात है, गलत नहीं है। जिनवाणी जो कह रही है वो गलत नहीं है, गुरुओं ने जो कहा है गलत नहीं कहा है। लेकिन क्या कहा है? साधिक 2000 सागर त्रस पर्याय का काल मिलता है, ठीक यही कहा ना। तो वो नियम रूप साधिक 2000 सागर नहीं मिलता। अंतर मुहूर्त मिलकर के वापस नरक निगोद त्रियंच में एक इंद्री में जा सकता है, स्थावर में। अगर उत्कृष्ट काल किसी को मिल जाए तो साधिक 2000 सागर, और उस साधिक 2000 सागर का भी सुन लो, 1360 सागर तो उसमें स्वर्ग के, 640 सागर नरक के, 2000 चले गए। अब एक सागर नहीं बचा। कितना नहीं बचा? एक सागर नहीं बचा। साधिक है ना, 2001 सागर तो नहीं। तो उस साधिक के अंदर क्या क्या बच गया? भवंत्रिक के देव, वो उसमें आएंगे नहीं, उसी में आएंगे। पंडित जी मालूम कर लेना। उसमें केवल देवायु के अंदर वैमानिक लिया है। जो भवंत्रिक हैं वो साधिक में आएंगे। मनुष्य और मनुष्य के अंदर भी मनुष्य, कुमानुष, भू भूमि के मनुष्य, ये सारे के सारे मनुष्य त्रियंच, 2 इंद्री से जो लट है, इल्ली जो आटे में पड़ गई, उस इल्ली से लगा करके संगी पंचेंद्री तक के त्रियंच, वो सब उस साधिक में आएंगे। ये जो मनुष्यपना ये मिला है पवन, ये उस साधिक में है। वो साधिक का काल के अंदर ये सब कुछ आ गया। भाई जी, वो मैंने चेक किया था, मालूम किया था, तो उसके अंदर भवंत्रिक के देव उसमें नहीं है। 2000 भवंत्रिक के देव साधिक में, चलो है या नहीं, इससे ये बहुत प्रयोजनभूत बात नहीं है, बहुत प्रयोजनभूत नहीं है। तो वो इधर मान लो इधर मान लो, तो वो फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। लेकिन सही हो जाए, मेरा भी सही रहे, आपका भी सही रहे, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो वो जो समय साधिक के अंदर एक अंश तुझे आज वर्तमान में मिला है, जिसको कि ये कहा शास्त्र में, जैसे किसी बड़े पत्थर को आकाश में उछाल दे, जो अनादि से जमीन पे पड़ा है, उठ नहीं सकती शिला, तो कितनी देर ऊपर रही है? बस इतना काल तुझे मिला है, उतरा काल। और उस काल में पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा, जैसे बिजली की चमक हुई अंधेरे में, वो जो अटवी है अंधकार की, उसके अंदर एक सूर्य की क्षण के लिए किरण आई, उस समय तू मार्ग पाले तो पाले, या सुई का धागा पिरोले तो पिरोले, वरना फिर ये अवसर नहीं आएगा। तू इसमें समय नहीं लगाना, तेरा तू विकथाओं में लगाने की जगह ये व्याकरण सीखना। तू पाप कार्य में लगने की जगह न्याय सीखना। तू पाप कार्य से बचने के लिए गणित सीख लेना, जैन गणित को। इसके अंदर भी बुद्धि लगाएगा तो तेरी अति मंद कषाय होगी, टोडरमल जी ने कहा है उसकी प्रस्तावना में। लेकिन इसमें जीवन नहीं गला देना। हम अपने को विशेषज्ञ बना लेते हैं, हम इसके विशेषज्ञ हो, हम तो इसके विशेषज्ञ हैं देवेंद्र जी। हम करनानी योग के हैं, हम चरनानी योग के हैं,
हम प्रतिमान योग के, हमसे तो ये बात करो। और फिर जब इसी की पुष्टि के अंदर हम टोडरमल जी को रख देते हैं कि देखो उन्होंने कहा ही नहीं कहा, किसमें वो उसमें सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में कहा है, वो सभी ग्रंथों की कहा। तो वो चूंकि ये जिनागम का पार्ट है ना, तो कौन ऐसा है जो इतनी शक्ति रखता हो कि निषेध कर देगा? निषेध नहीं कर सकता कोई भी, वो टोडरमल जी हो या आचार्य भगवंत हो या गुरुदेव श्री हो। लेकिन स्पष्ट रूप से टोडरमल जी 8वें अधिकार के आखिर में कह रहे हैं द्रव्यान योग से समय उसको करना, उसको करना। यहाँ भी खुद कहते हैं, देखिए यहाँ भी कहते हैं टीका सहित तो मैंने समय सार पढ़ा, किंचित अभ्यास करके टीका सहित समय सार, पंचास्ती काय, आगे पढ़ना प्रवचन सार, नियम सार, गौमठ सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार्थ सूत्र इत्यादि शास्त्र, छपड़ा सार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र। दो मूल शास्त्रों की संज्ञा तो यहाँ तक दे दी है। नहीं, अब चरण योग की बात करते हैं। नहीं, पांचों परमागमों के नाम। हाँ, और नहीं पांचों, हाँ पांचों पाग, अष्टपाउड़ नीचे आया, अष्टपाउड़ दूसरे में आया। मूल ये टीका तो बाद में टोडरमल जी ने अष्टपाउड़ की टीका नहीं है ना, वो ऊपर वाला है टीका सही, टीका से और टीका नहीं है। ये टीका नहीं। उनकी टीका तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और आत्मानुशासन की तो खुद टोडरमल जी ने लिखी है। शावक मुनि के आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र और सुष्टु कथा सहित ठीक पढ़ा मैंने, पुराण आदि शास्त्र, ये प्रतिमान योग की बात होगी, इत्यादि अनेकों शास्त्र हैं। उनमें हमारी बुद्धि अनुसार, अगली लाइन भाई साहब बहुत ध्यान से पढ़ना, अनुसार अभ्यास वर्तता है, उससे हमें भी, टोडरमल जी कह रहे हैं, हमें भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। कोई बड़ाई मान के लिए डिक्लेयर करते नहीं घूम रहे कि हम ज्ञानी हैं, हम हो गए। इतनी बात की है, चूंकि पहले असत्यार्थ पद रचना प्रतिषेध की बात आ रही है। पहले आया ये ग्रंथ जो रचते हो ये आगम प्रमाण है कि नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने सिद्ध किया है। तो वो कैसे सिद्ध किया कि हमने इतना पढ़ा है, कोई विषय छोड़ा नहीं है, व्याकरण न्याय भी पढ़ा है, हमने गणित भी पढ़ा है, हमारा क्षुभसम भी ऐसा हुआ है कि अगर कर्नाटक भाषा सामने आ गई तो पढ़ ली है ना भाई जी। हाँ। और हमें भी उन सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है भैया। भाव तो अंदर से यही निकाला जाएगा। हमें तो हमारे पिता ने जो पढ़ाया हम तो उतनी बात कहते हैं या गुरुदेव से सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। ये तो गुरुदेव की बात को समझने के लिए किंचित गुजराती का अभ्यास हो जाए उसमें गर्भित है। देखिए आप फालतू विषय बहुत लेते हैं भाई साहब। नहीं इसी में आ गया, इसमें नहीं आ गया ये। तो पहले संस्कृत का भी करो, पहले संस्कृत की बात करो गुजराती से पहले। वो गुर्जर भाषा है, वो कोई बहुत अच्छी भाषा नहीं है। गुजराती हमारे लिए इसलिए इष्ट है कि गुरुदेव की भाषा है, बस इसलिए गुरुदेव को समझने के लिए कोई अच्छा। गुरुदेव ने इतनी करुणा की है कि अगर एक हिंदी भाषी पहुंच गया, हिंदी बोला, अगर आप 33% प्रवचन तो हिंदी के हो गए। 10,000 में से 3,000 से ऊपर, उसमें क्या माल नहीं बचा है। अपना अब समय गुजराती सीखने में लगा दो। नहीं इसलिए सहज में, मतलब सहज में कुछ नहीं होता है, समय लगाना पड़ता है पंडित जी। इसका ये अर्थ मत निकालो, जो अर्थ यहाँ विषय नहीं निकले उसे मत निकालो।
पुनश्च इस निकृष्ट समय में बराबर। हम जैसे मन बुद्धियों से भी, पहले अपने को मंद बुद्धि कह रहे हैं, हाँ, अपने को इस काल में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि, मतलब देखिए अपने को भी एक से दूसरे की हीनता तो है ना, क्योंकि हम संगी पंचेंद्रिय हैं। हम संगी पंचेंद्रिय के अंदर भी दूसरे संगी पंचेंद्रिय, उनके अंदर भी दूसरे ऐसे जीव हैं जिन्होंने जिन धर्म का अभ्यास ही नहीं प्रवर्तता, जो दूसरे कुदेव कुगुरु आदि में पड़ गए, उन सबको उनसे हीन बुद्धि में ले लो, क्योंकि विपरीत बुद्धि में है, हीन बुद्धि में है। उस हीन बुद्धि के धनी, उनको तो धनी लिखा है, हीन बुद्धि के धारक कह सकते हैं, हीन बुद्धि वाले कह सकते हैं, हीन बुद्धि के जिनको हीन बुद्धि प्राप्त हुई है, हीन बुद्धि के मालिक यानी धनी। धनी बहुत क्या है, बहुत जन दिखाई देते हैं, उन्हें उन पदों का यथार्थ ज्ञान हो। किन पदों का? जिन सत्यार्थ पदों की पहले चर्चा करते चले आ रहे, उसकी परंपरा बताई कि केवली भगवान जो तीन काल तीन लोक को जानते हैं, उनकी दिव्यधुनी गणधर परमात्मा बहुत महान आचार्य, वहाँ तक तो ज्ञान में ही चलता रहा, लिखित में नहीं आया, और उनसे लेकर के फिर श्रुत के दर्शुत लिखे रूप में आया, और वो परंपरा नहीं मिटी, सत्यार्थ पद चलते रहे। क्योंकि अगर कोई से चूक जाए तो दूसरा उसको सुधार देता है, इसमें भी उन्होंने खुद कहा है इस बात को। वो ज्ञानी का कभी अभाव नहीं हुआ, अरहंत परमात्मा का कभी अभाव नहीं हुआ। इस काल में नहीं है, यहाँ पे इस क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, लेकिन इस काल में है। गण आचार्य मुनि राजों का तो अभाव यहाँ भी नहीं है, अभाव नहीं है, शून्य नहीं है। हमारे क्षुप्सम में नहीं दिखते हैं, क्षेत्र बड़ा है वो अलग बात है, अभाव नहीं है। ज्ञानार्णव में भी और इस ग्रंथ में भी कहा है, कहीं पर ही तो वहाँ तो ये कहा 3-4 उंगलियों पे गिनने लायक, तो इसके 8वें अधिकार में उसको कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि 3-4 ही हैं, इसका ये अर्थ मानना बहुत कम है, बहुत कम है, अल्प है। अरे ज्ञानी नहीं मिलता भाई, ज्ञानी अपने को मानने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं मिलता मेरे भाई, तो वो कहाँ से मिलेंगे? पदों का ज्ञान हो, इसे उनको उन्हें उन पदों का जो वो परंपरा से चलते आ रहे हैं, जिनको फिर ज्ञानी महात्माओं ने, श्रावकों ने, व्यक्तियों ने लिखा है, उनकी उपेक्षा नहीं करना। ये मत मानना कि ये तो विद्वान का लिखा हुआ है, ये उसी परंपरा में लिखा हुआ है। गुरुदेव श्री ने जो बात कही है वो तीर्थंकर की ध्वनि मानना, वो तीर्थंकर की परंपरा में कही है, उससे विरुद्ध हटके नहीं कहा है। ये गुरुदेव की बात है, ये मत कहना। इस हर ग्रंथ में लिखा है, अस्य मूल ग्रंथ करता रहे सर्वज्ञ देवा, तो गुरुदेव की वाणी जो है वो सर्वज्ञ देव की वाणी है, ये मान के चलना। ज्ञानी की वाणी, देखिए भूल तो आचार्य से भी हो सकती है, क्षिप्सम ज्ञान है। गणधर परमात्मा को भी शंका होती है, वो पूछते हैं जो 63 बुद्धि के धारक हैं, 4 ज्ञान के धारी हैं उत्कृष्ट, वो भी हाथ जोड़े विनय से गुरुदेव के शब्दों में कहो तो पिल्ले की तरह बैठ के सुनते हैं। आपका ज्ञान मेरा ज्ञान, कहा आपका पूर्ण ज्ञान क्या मेरा अल्प, और उसको समय सार में 2 जगह अज्ञान कहा है। ज्ञान की अपेक्षा सब ज्ञानी, फिर सम्यक ज्ञानी और मिथ्या ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी, और फिर पूर्ण ज्ञानी ज्ञानी, बाकी सब गणधर परमात्मा तक पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा अज्ञानी। अज्ञानी कहने का कोई मानहानि करने का भाव नहीं है भाई जी, ना समय सार के पूर्णता की अपेक्षा, पूर्णता नहीं है। और यही वो कहते हैं कि कहा मेरा ज्ञान, गुरुदेव ने कितनी बार लिया इसको,
देखिए, उन पदों का अर्थ ज्ञान हो, उन पदों का अर्थ ज्ञान में आए, अर्थ ज्ञान में आए, उनके भी जो हमसे भी हीन बुद्धि के धारक वर्तमान में बहुत दिखाई देते हैं। हम वर्तमान काल में मंद बुद्धि के धारक हैं। हमारी वो बुद्धि नहीं है, वो ज्ञान का क्षोभसम नहीं है, लेकिन हमसे भी कम यानी हीन बुद्धि के धारक बहुत दिखाई देते हैं। हमें ये करुणा हुई है कि जिन सत्यार्थ पदों का, यही गणधर भगवान को करुणा हुई। देखो बेटा, आगे आएगा इसके अंदर। गणधर भगवान को क्या करना हुई? जब ये केवली सूर्य अस्त हो जाएगा, आई जी, इसकी किरणें हमें मार्ग को प्रकाशित नहीं करेंगी, तो जो इस अटवी में भटक रहे जीव हैं वो कैसे मार्ग पाएंगे? इस करुणा बुद्धि से उन्होंने भगवान के वचन को अंग प्रकीर्णक द्वादशांग रूपी जिनवाणी की रचना की, उसकी करुणा के लिए। तो वो परंपरा के लिए की। तो यहाँ भी इनको ये करुणा ही हुई है सिर्फ कि जिन सत्यार्थ पदों का जो अनादि से परंपरा से चलते आए हैं, उन सत्यार्थ पदों का जो हमें ज्ञान हुआ है, हम मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ हुए हैं। तो जिन जीवों को उससे हीन बुद्धि के धारक हैं, विपरीत मार्ग पे लग गए हैं, या हीन बुद्धि की हीनता के कारण या विपरीत मार्ग पे लग जाने के कारण, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के सेवन के कारण, वो कैसे सच्चे मार्ग को प्राप्त हो। हमें ये करुणा हुई है, क्योंकि गुरुदेव बहुत कहा कल 2-3 दिन में, वो कहीं आया है शास्त्र में, सब जीव सुखी हो, कोई दुखी ना रहे। द्रव्य संग गुरुदेव ने, मैं तो अपने वाले स्वाध्याय में आया, धर्म ध्यान के प्रकरण में गुरुदेव बोलते, मैंने गुरुदेव ने हमारे तो इसी में नियम सार में और यह समय सार में आया, कोई जीव अधूरा ना रहो, कोई जीव, सब सुखी हो जाओ, पूर्ण सुखी हो जाओ। तो ये करुणा होती है, और कम से कम इतनी तो होती है कि जितने सुख का अंश मुझे मिला, ये सुखी सब हो। तो इस कारण से, इस हेतु, इस कारण से धर्म के अनुरागवश, धर्मानुरागवश, किसी लोभ के अनुरागवश नहीं, अपने मान बढ़ाई के बस नहीं, कुछ पैसे मिल जाएंगे इस बस नहीं, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी इस बस नहीं, लोग मेरी महिमा करेंगे इसके बस नहीं। धर्मानुरागवश, देख तुम्हें कोई विषय नहीं है ये, लेकिन मेरे पिता जो थे ना, वो जितने पैसे मिलते थे उसी में तो टिकट लेते थे, यहाँ से घर से, और जहाँ जाते थे 25-30 रुपये चाहे गले में डालें या इनाम में दे दें, इनाम में दे दें। ये हो गए खाने के, और कभी पोस्ट कार्ड का पैसा नहीं लिया। ये गुरुदेव की परंपरा खत्म हो गई, मूल पर खत्म हो गई। कोई ये नहीं कि मेरे यहाँ खत्म हो गई, आज सोनगढ़ में भी नहीं बची है। उस स्तर की नहीं बची है, अगर थोड़ी बहुत बची है तो वहां है, इस स्तर की नहीं बची है। आज तो हर जगह पहले पैसे का प्रश्न है, धर्म का प्रश्न नहीं है लवाड़िया जी। देखिए, धर्मानुरागवश ना पढ़ा नहीं रहे, धर्मानुरागवश नहीं कर रहे, करुणा बुद्धि से नहीं कर रहे। देश भाषामय, ये उस भाषा में जो हीन बुद्धि का जो धनी है वो भी समझ सके, बिना व्याकरण गणित न्याय के पढ़े, देश भाषा में, सीधी भाषा में पढ़ सके।
भैया आपकी 6 डाला ही पर्याप्त है। जो जैन सिद्धांत पुरुषोत्तर माला है वो पर्याप्त है कार्य के लिए, द्रव्य संग्रह पर्याप्त है। अगर वो तुमने अभ्यास किया है तो महान ग्रंथों का अभ्यास प्रवर्तेगा सही रूप में, समय सार हो, नियम सार हो, प्रवचन सार हो। लेकिन अगर वो अभ्यास नहीं है बेसिक, तो वो नहीं प्रवर्तेगा। हमें शब्द आ जाएंगे, गाथाएं याद हो जाएंगी, अंक याद हो जाएंगे इस नंबर का, अंतरंग में नहीं आएगी बात, क्योंकि मूल नहीं होगा। अर्थ देख क्या लिखा है, देश भाषा में ग्रंथ हमें इच्छा हुई है इस करुणा बुद्धि से और धर्म अनुराग से, इसलिए हम ये ग्रंथ बना रहे हैं। इसमें भी, इस ग्रंथ में भी परंपरा से तो रखा ही जाता रहा, इस ग्रंथ में भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। जिनवाणी के आज्ञा का भंग का भय बहुत है, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। इसमें भी अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन होता है, उन्हीं पदों का जो दिव्य ध्वनि में हुआ है, जो गणधर परमात्मा से हुआ है, महान आचार्यों से हुआ है, उन्हीं पदों का प्रकाशन इसमें होता है। तो यही मानना भैया प्रवचन क्या है, गुरुदेव तक का तो प्रवचन कह सकते हो, ज्ञानी महात्मा का जो प्रमुख के वचन ही जिनके मुंह से झलकते हो, जिनकी परंपरा से वही है, जो तीर्थंकर की वाणी है वही वाणी है। इतना तो विशेष है, जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश सहित अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं। या वो सूत्रों की बात नहीं कहा है, वो जो पद की बात कही है, कुछ उनका शब्दों का समूह, वो पद, वो आया था ना, सिद्धे वर्ण सामना है, परंतु अर्थ में व्यवचार कुछ नहीं है। हमने वो महापाप नहीं किया, इसको पहले भी कहा है। ऐसा तो तीव्र कषाई ही कर सकता है, और जिन धर्म में ऐसा तीव्र कषाई होता नहीं है, वो व्यवचार है। जिनवाणी माँ के साथ व्यवचार है, माँ के साथ व्यवचार कोई पापी भी नहीं करता है। ये व्यवचार हम कैसे कर सकते हैं, इसमें कोई व्यवचार नहीं है। अभ्रंश अभ्रंश से वो भाषा की बात, अच्छा ये सब प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप। इस ग्रंथ पर्यंत टोडरमल जी इस ग्रंथ तक की तो गारंटी दे रहे हैं, उसके बाद और क्या उसकी नहीं। इस ग्रंथ पर्यंत उन सत्यार्थ पदों की परंपरा प्रवर्तित ही है। हो गया होगा मेरे ख्याल से भाई साहब।